हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। के नबी, नबियों के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत पाक पारा नंबर 1 आयत नंबर 137 अल्लाह का मुक़द्दस कुरान फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। इसका तर्जमा अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, आला हजरत सरकार की जबान से तर्जमा कहते यार आला हजरत ने तर्जमा किया, अगर वो ईमान लाएं इन आमनू, बस अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा, अगर वो ईमान लाएं ऐसा ही जैसा तुम ईमान लाए, तो ये रब का जो ऐलान है, रब का खिताब है, ये किससे है? अल्लाह के मुकद्दस नबी के मुकद्दस सहाबा से। किससे? अब नबी के सहाबा कौन है? जनाबे सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। अभी इंशाल्लाह जब आगे बात चलेगी ना गुफ्तगू मोहब्बत की, इंशाल्लाह मचल जाएंगे आप। तड़प के बोलते हैं या रसूलल्लाह, आप कम हैं लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर दम मुझे लग रहा है, थोड़ा दम और बढ़ा दें इंशाल्लाह। मैं गुफ्तगू बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बस मुख्तसर से वक्त में चाहूंगा कि अच्छी बात आप तक पहुंच जाए, गुफ्तगू थोड़ी हो और इंशाल्लाह अच्छी बात मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूलल्लाह। या रसूल नबी के सहाबा कौन? जनाबे सिद्दीक़ अकबर, जनाबे उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा। ये चार ही सहाबा नहीं है, अल्लाह के कमोबेश नबी के 1.25 लाख सहाबा। तो सैयदे कौनैन सरवरे कायनात के सहाबा से रब ने खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालो, अगर ये ईमान लाए तुम्हारे जैसा तो ये हिदायत पा गए, तो ये हिदायत वाले हैं, हिदायत पाएंगे। और हिदायत वाले अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, तेरा मेरा रब फरमाता है फ़इन्ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ए मेरे नबी के यारो, अगर ये ईमान लाए तुम्हारी तरह तो ये हिदायत वाले हैं, लेकिन ये जिद्दी हैं। अगर ये तुम्हारी तरह ईमान नहीं लाए तो ये जिद्दी है, और जो जिद्दी होता है अल्लाह उसे जलील और ख्वार कर देता है। अब आपको देखना कैसा, ऐसा ईमान लाओ। रब ने फरमाया जैसा मेरे नबी के, जैसा मेरे यार के यार ईमान लाए हैं, यानी मोहम्मद अरबी जैसा ईमान, मोहम्मद के नबी ये कौनैन के जानिसार जैसा ईमान लाए मोहम्मद पर, मेरे प्यारे मोहम्मद, मेरे सोने मदनी पर। वो ईमान कैसा लाए? नबी ने फरमाया अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वहदहू ला शरीक है। किसने फरमाया? तेरे मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, नहीं है, नहीं
नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, तेरे मेरे नबी की सीरत वो सीरत है कि दुनिया की हजारों करोड़ों सीरत है, तेरे मेरे नबी की सीरत पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे तेरे नबी को अल्लाह ने वो सूरत अता फरमाई कि जिस सूरत पे हजारों सूरतें कुर्बान है, हजारों सूरतें कुर्बान। मेरे नबी का दरबारी शायर, मेरे नबी का आशिक, आशिक नामदार जनाबे हजरत हसन बिन साबित, मेरे नबी का यार है, मेरे आका सैयदे कौनैन की बारगाहे बेकस पनाह में, मेरे नबी की तारीफ में मेरे नबी का हुस्न बयान कर रहे हैं। किस अंदाज से बयान करते, बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने कहा आपको मजा आएगा, बहुत तड़प जाएंगे आप इंशाअल्लाह, बात बहुत अहम होगी। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन बिन साबित कहते, व अजमल मिन कलम कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आपसे ज्यादा जमील कोई देखा नहीं, सुभान, मैंने नहीं देखा। व अहसन मिन कलम तलिदिन निसा, हजरत हसन कहते हैं आपसे ज्यादा जमील, आपसे ज्यादा सोना, आपसे ज्यादा प्यारा कोई मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। और फरमाते व आसना मिन का, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फरमाते खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली का अन्नका कमा खुलिकता का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा, यानी अल्लाह ने आपको हर ऐब हर नक्स से पाक पैदा किया। और पाक पैदा किया, ऐसा पैदा किया कि कायनात में तेरे मेरे नबी जैसा कोई आया नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सादो नो जगह में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जगह में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सादो जहां में नजर आया ही नहीं। यहीं तक नहीं मर के मैं अपनी बात की स्टार्टिंग करूं। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से आप फरमाते हैं, लौ बुज़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर नबियों के ताजदार मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजन किया जाए, अगर हुजूर का वजन 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 किया जाए तो एक पलरे पर सातों जमीनों को रखा जाए और उसी पलरे पर सातों आसमानों को रखा जाए। नबी की शान मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जी लगाकर बोले या रसूल अल्लाह। सातों आसमानों को, सातों आसमानों को उसी पलरे पे रखा जाए, उसी पलरे पर सातों आसमानों के फरिश्तों को रखा जाए, सातों आसमानों के फरिश्तों को रखा जाए। और शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर फरिश्तों की तादाद इतनी है, अगर उस पूरी जमीन को बिछाया जाए, पूरे आसमानों को बिछाया जाए और फिर उसके बाद में फरिश्तों के सजदों की तादाद लगाई जाए, गिना जाए, बिछाया जाए फरिश्तों के सजदों को, तो
जमीन पे एक बाल बराबर भी जगह बाकी ना रहे। फरिश्ते इतने इतने फरिश्ते कितने, बैतुल मामूर खाने काबा के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर एक घर है। बैतुल मामूर ये फरिश्तों का काबा, जैसे हमारा काबा खाना काबा है ना, अल्लाह का घर बैतुल्ला मक्का शरीफ में सब हाजी लोग जानते हैं जो गए हैं, और सब भी जानते हैं कि अल्लाह का घर खाना काबा मक्का शरीफ में है। तो ये हम इंसानों का काबा है और फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर है। तो बैतुल मामूर में हर दिन हाजिरी होती है 70,000 फरिश्तों की, और वो फरिश्ते आते कहां से हैं? फरिश्तों की तादाद बता रहा हूं मैं, अपने नबी की शान बताऊंगा कि हुजूर में की शान कितनी है। मैंने बात की थी ना कि हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर का वजन किया जाए, हुजूर का वजन किया जाए तो हुजूर के वजन पर ये सारी चीजें नीच हो जाएंगी और हुजूर का वजन ज्यादा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सातों जमीनें सातों आसमान, वो 70,000 फरिश्ते, अल्लाह का एक रहमत वाला दरिया है जिसमें जनाबे जिब्रील होता मारते और अपने परों को झाड़ते। जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। किसने बताया? आमना के लाल हसनैन के बाबा सैयदा तैयबा जाहिदा फातिमा के बाबा ने। जिब्रील होता मारते परों को झाड़ते, उससे 70,000 बूंदे टपकती हैं। हर बूंद से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। सुबह कयामत तक फरिश्ते पैदा होते रहेंगे। लोगों, तेरे मेरे नबी में वजन कितना है? इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर का वजन किया जाए, सातों जमीनों को तोला जाए, सातों आसमानों को एक पलरे पे रखा जाए, उसी पलरे पे अल्लाह का अर्श रखा जाए, उसी पलरे पे लौह को रखा जाए, कलम को रखा जाए, कुर्सी को रखा जाए, उसी पलरे पे समंदरों को रखा जाए, और दूसरे पल्ले पर हसनैन के नाना फातिमा के बाबा सैयदे कौनैन को रखा जाए। तो मोहम्मद अरबी वाला पलरा भारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही सुभान अल्लाह। आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार कितना किया जाए, नबी से प्यार कितना किया जाए, कैसे प्यार किया जाए, तो मैं प्यार करने का तरीका बता दूं। मेरे नबी की प्यारी बीबी, बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बात मोहब्बत की होगी। आज मैंने आयत तिलावत की है ना कि हुजूर के सहाबा ने हुजूर से पर ईमान कैसे लाए, तो वही बात इंशाअल्लाह मौजू पर चलेगी। तड़प कर बोल दें या रसूल अल्लाह, जी लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। और आज के बाद जब यहाँ से आप उठ कर जाएं, जब यहाँ से उठ कर जाएं, तो दिल में अहद कर लें कि हमें नबी से प्यार करना है, हमें नमाजों की पाबंदी करना है,
जो आज मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से जुमा की नमाज में इकट्ठा होकर मुसलमान दिखाता है, अगर काश मुसलमान 5 वक्ता नमाज में हर दिन अगर जमा होने लगे तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, हमें काफिरों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी तादाद में हैं। वो खुद ब खुद देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे, इसलिए कि बूढ़े सोए हुए शेरों को किसने जगा दिया है, उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन वजह यह है हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, टोपी हमारे सर पर नहीं, तो चंद ही मुसलमान नजर आते हैं, पता ही कहाँ चलता है, चुटकियों में मिला दिया जाएगा। लोग समझते हैं मुसलमानों को चुटकियों में खत्म कर दिया जाएगा, चंद इंसान टोपी वाले। अगर टोपी और दाढ़ी अगर सब लोग मुसलमान नजर आ जाए ना तो हालत खराब हो जाएगी। बात सही है ये, लेकिन हम नमाजों से दूर, रोजे से दूर, नेक कामों से दूर, बुराइयों में इतना बढ़ गए हैं। शराब, ज़िनाखोरी, बदकारी, झूठ की बदचुगली हमें इतनी बेशुमार होती चली जा रही है। अल्लाह समझ अता फरमाए। बात चल रही थी जनाबे उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन। प्यार किया जाए आमना के लाल से तो प्यार ऐसा करो जैसा तेरे मेरे नबी के यारों ने किया है। तेरे मेरे नबी के सिहाबा ने सैयदे कौनैन से प्यार किया, वो प्यार कैसा किया जनाबे उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा, मेरे नबी की प्यारी बीबी अबू सुफियान की बेटी, अबू सुफियान की बेटी। अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, मेरे नबी ये कौनैन के दर दौलत पर अबू सुफियान आए। आकर वो वक्त करीब था कि अबू सुफियान मेरे नबी के उस मुकद्दस नबूवत वाले बिस्तर पे बैठे। मेरे आका सैयदे कौनैन की प्यारी बीबी जनाबे उम्मे हबीबा ने फौरन चारपाई को खींच लिया। नबी की प्यारी बीबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। चारपाई को खींचना था कि अबू सुफियान परेशान होकर बोले, क्या बोले? सुफियान बोले, ईमान नहीं लाए थे लेकिन बाद में ईमान ले आए, तो हमें अदब से नाम लेना। ईमान नहीं लाए लेकिन मेरे नबी की चारपाई नबूवत वाले बिस्तर पे बैठना बिल्कुल करीब था, लेकिन लोगों मेरे नबी की प्यारी बीबी हम मोमिनों की माँ में हबीबा ने चारपाई को खींचा। चारपाई का खींचना था कि बता दिया लोगों, नबी का गुस्ताख हो बाप क्यों ना हो, लेकिन उसे अपनाना नहीं, छोड़ देना है। सुफियान बोले, मेरी बेटी क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं था या मैं इसके लायक नहीं? जनाबे उम्मे हबीबा फरमाती है, मेरे बाप ये बिस्तर ऐसा नहीं कि तुम्हारे लायक नहीं हो, बल्कि तुम इस बिस्तर के लायक नहीं हो। पढ़ने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन से प्यार करो। मेरे आका सैयदे कौनैन के जानिसार सिहाबा ने क्या किया है? मेरे आका सैयदे कौनैन जंगे खंदक जंगे खंदक के मौके पर मेरे आका हुजूर सरवरे कौनो मका सैयदे कौनैन सरवरे कायनात तशरीफ फरमाए। मेरे आका का मौजज़ा समात करो, कहो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन जंगे खंदक के मौके पर मेरे आका अपने जानिसारों के साथ में खंदक खुदवा रहे। कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग की तैयारियां हो रही हैं, जंग की तैयारियां हो रही हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सैयदे कौनैन के पास में एक मेरे नबी का यार ऐसा भी है जिसकी घर से खाने के लिए खजूरें आई, जिसके घर से खाने के लिए खजूरें आई।
खजूरें आई, चंद खजूरें, चंद खजूरें। लेकिन लोगों मेरे नबी की बारगाह में लड़की आई लेकर कहने लगी मेरे वालिद कहाँ है। मेरे आका ने फरमाया बेटी क्या बात है। बोली अर्ज करने लगी हुजूर मेरी माँ ने चंद खजूरें मुझे लेकर भेजा, मुझे चंद खजूरें लेकर भेजा और मैं लेकर आई हूँ खाने के लिए अपने वालिदे मोहतरम के। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने खजूरों को लिया, एक कपड़ा फैलाया जमीन पर और खजूरों को उस कपड़े पर मेरे नबी ने डाल दिया। मेरे आका सैयदे कौनैन ने ऐलान किया ओ मेरे जाने सारो आओ खाने का इंतजाम हो गया है। मेरे नबी के जानिसार सहाबा आकर उस खजूरों को खाने लग गए। मेरे नबी का मुबारक हाथ लगा, हाथ लगा। मेरे नबी को अल्लाह ने इतनी ताकतें, इतनी वुसअतें, इतनी कुव्वतें अता फरमाई, इतनी शानें अता फरमाई। लोगों मेरे आका हुजूर का हाथ खजूरों पे लगा। मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं हमें महसूस ही नहीं होता कि खजूर जब हमने खाना शुरू की थी उस वक्त ज्यादा थी क्या खाने के बाद में ज्यादा है। जिसे मिल गया कमोली वाले का दाम, जिसे मिल गया कमोली वाले का दाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्ना कब वो क्या करेगा मदीने में जिसे को ठिकाना मिला है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों मेरे नबी से इतना प्यार करो। मेरे नबी के जानिसार सहाबा ने जितना प्यार के सहाबा से प्यार करो और मेरे नबी के अहले बैत से भी प्यार करो। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो जितना मेरे तेरे नबी के जानिसार सहाबा ने सैयदे कौनैन से किया। आओ लोगों हमारी और आपकी हालत ये हो गई, हमारे ईमान कमजोर होते चले जा रहे हैं, ईमान कमजोर होते चले जा रहे हैं। अभी देखा आपने कई दिन से बारिश हो रही है, कई दिन से बारिश हो रही है। तो बारिश हुई और उस बारिश में बज़ाहिर देखने के एतबार से काफी नुकसान महसूस हो रहा है, काफी नुकसान महसूस हो रहा है। लेकिन ये खेती, ये फसल कब तक काम आएगी? सच बताइए आप, कब तक काम आएगी? जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है तब तक काम आएगी, लेकिन उसके बाद काम नहीं आएगी, उसके बाद काम नहीं आएगी। हाँ वो अलग बात है कि अगर किसी के पास में अल्लाह ने दौलत दी है तो वो खर्च करता है तो वो बाद में भी काम आएगी। नेक रास्ते में खर्च करता है, मदरसे में देता है, मस्जिद में देता है, किसी मदरसे में बच्चा गरीब है उसको कुछ देता है तो ये काम आएगी। तो बज़ाहिर इसमें नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन मुसलमान हमें अपनी जो दुनिया में काम आने वाली चीज है, सिर्फ दुनिया तक एक हद है, एक महदूद वक्त है उसके पास, उस चीज के खत्म होने का एक मुतय्यन टाइम है जो खत्म होने वाली है। उसके नुकसान का हमें भरपूर ख्याल है, पता भी है नुकसान है, लेकिन कभी अपने ईमान पर गौर किया कि हमारा ईमान सही है कि नहीं है, हमारा ईमान में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आज जो दुनिया के हुक्मरान तुम पे जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे हैं, इसकी वजह क्या है मुसलमान, तुमने सोचा ही नहीं। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, शराब मेरे नबी के सहाबा का तरीका नहीं। मेरे नबी ने फरमाया शराब हराम है, मेरे आका ने फरमाया जुआ हराम है, झूठ बोलना हराम है, दगाबाजी मेरे मुस्तफा ने फरमाया हराम है। मुसलमान तू नबी का उम्मती होकर नमाजों को तो छोड़ रहा है, ये हराम कर रहा है। नमाजों को छोड़ना गुनाह कबीरा है। अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। मैं कुरान मुकद्दस की सूरह निसा पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा तफसीर में, तो मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सैयदे कौनैन ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आंधियां आती हैं, जब भी बारिश आती है, जब भी कोई मौका ऐसा आए, कहत पड़ जाए, सूखा पड़े, बारिश की ज्यादतियों, आंधियों की ज्यादतियों, आंधियां आए तो समझ जाओ लोग अमल नहीं कर रहे हैं। किस पर अमल नहीं कर रहे, अपने आका सैयदे कौनैन की बताई हुई बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं। ए मुसलमान, तूने नमाजों को नहीं छोड़ा होता, तूने ज़कात को नहीं छोड़ा होता, बताओ तुमने अपने खेतों की कितनी ज़कातें निकाली। जब तुम गरीबों का हक नहीं दोगे तो अल्लाह आसमान से अज़ाब नाज़िल फरमाएगा, तुम्हारी खेतियों को बर्बाद कर देगा। जब ज़कात नहीं निकालोगे तो खेतियां बर्बाद होंगी, चाहे वो हवा के जरिए बर्बाद हो, बारिश आए तब बर्बाद हो, चाहे आग लग जाए तब बर्बाद हो। हमारे कारनामे बुरे हैं, हमारे आमाल इस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर अल्लाह का इनाम तो हर वक्त मुसलमान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसान पर होता है। अल्लाह का करम ही तो है, जो काफिर है वो भी नाफरमान है, वो भी रिस्क खाते। अरे कहीं और से आ रहा है क्या, रिस्क तो अल्लाह ही दे रहा है। काफिर है वो भी खाते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो नाफरमान हैं, हम फरमा बरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा कर बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका, सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका, मेरे आका हुजूर मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी सैयदे कौनैन से इतना प्यार करो जितना मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी से किया, मेरे नबी के सहाबा ने मेरे नबी से किया है। लोगों कितना कितना मेरे नबी के सहाबा ने किया है। लोगों सुनो, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखिए, बस गुफ्तगू एंड की तरफ चल रही है। मुफक्किर हिंदुस्तान, मुफक्किर आज़म हिंदुस्तान, माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। आप लोग तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह भी हजरत का उम्दा बयान आप लोग समाअत करेंगे। जी लगा कर
मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल, जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल। तो मेरे नबी से प्यार करो जितना मेरे नबी के सहाबा ने मेरे नबी से प्यार किया है। और नबी कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत से प्यार करो। अहले बैत से मोहब्बत करने के बारे में मेरे नबी की बेशुमार हदीस है। सरकार ने जितना जोर अपनी अहले बैत से मोहब्बत के बारे में किया, नमाज तो अल्लाह की तरफ से फर्ज है, खुदाई कर्ज है नमाज 5 वक्त की पढ़ना, लेकिन मुसलमानों अहले बैत की मोहब्बत भी मुसलमानों पर फर्ज है। अहले बैत की मोहब्बत और अहले बैत ये पंजतन पाक मेरे नबी के घर वाले, जिसमें मेरे आका सैयदे कौनैन की जाते मुबारका है, हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन, ये पंजतन पाक, इनसे मोहब्बत करो। मेरे आका सैयदे कौनैन ने, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम सैयदे कौनैन ने हज्जतुल वदा के वापसी के मौके पर हुजूर सैयदे कौनैन ने हजरत अली का हाथ उठाकर मेरे नबी के सहाबा के दरमियान कदीर खुम के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला व अलीयुल मौला। बोलते हैं या रसूल अल्लाह, जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। मैं बोलूंगा मन कुन्तु मौला, आपको अली अली बोलना, आपको अली अली बोलना है, जी लगाकर बोले या रसूल अल्लाह। बार बोलते हैं हजरत अली के नाम पर या अली, आपको सिर्फ अली अली बोलना। इंशाअल्लाह हम लोग नबी के अहले बैत के नौकर हैं, हर नबी के, हर सहाबा के, हर सहाबी के नौकर। जी लगाकर बोले या